हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतना बड़ा कोरोना काल में बीमारी फैली, जगह जगह चली गई, एक बहुत बड़ा आरोप लगा निजामुद्दीन मरकज पर, जमातियों ने जाके फैला दिया। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना, एक जमात को टारगेट करना, क्या यह मुनासिब हो रहा है इस देश में? देखिए, किसी ने अनावश्यक आरोप नहीं लगाए हैं। हमें देखना चाहिए कि निजामुद्दीन मरकज में जो तबलीगी गए थे, उनके द्वारा यह जानने के बावजूद भी कि वहां पर विदेश से आए हुए तमाम तबलीगियों में कोरोना पॉजिटिव है, उन्होंने इसको छुपाया। देखिए, बीमारी एक हो गई, कोई बात नहीं भाई, बीमारी हुई है, उसका उपचार होगा। लेकिन बीमारी को छुपा करके आप उसके संक्रमण को जगह जगह फैलाएं और उसके माध्यम से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, यह स्वीकार्य नहीं। और मुझे बोलते हुए कोई संकोच नहीं कि तबलीगी के इस रवैये के कारण यह संक्रमण तेजी के साथ फैला है, बहुत तेजी के साथ फैला। इस संक्रमण को हम लोगों ने यहां पे भी देखा। आज हमारे पास लगभग उत्तर प्रदेश में लगभग 1650 जो एक्टिव केस हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें यानी लगभग 1000 से ज्यादा तो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। अब आप अनुमान कर सकते हैं, हर एक जगह आप देख सकते हैं यह स्थिति है। अगर ये लोग समय रहते, अगर कोरोना पॉजिटिव के बारे में जब देश अलर्ट कर रहा था, लगातार इसके बारे में अपीलें जारी हो रही थी, उस समय अगर कोरोना पॉजिटिव था, उन्हें तत्काल प्रशासन को बताना चाहिए था, क्वारंटाइन में जाना चाहिए था। लेकिन वे न जाकर के उन्होंने छुपाया और उसके बाद इस प्रकार की बयानबाजी की, जिससे लोगों ने उस अंधविश्वास पर विश्वास किया। और देखते ही देखते इस संक्रमण की चपेट में देश की एक बड़ी आबादी और बड़ा क्षेत्रफल इसकी चपेट में आया। इसको और भी अच्छे ढंग से नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उस समय जो लापरवाही की और जो जानबूझ करके उस समय जिस प्रकार के कृत्य किए, वो अक्षम्य अपराध है। और उत्तर प्रदेश में ही 3000 से अधिक तबलीगी और जमातियों ने जगह जगह जाकर इस प्रकार के कृत्य करने के प्रयास किए थे। हमारी पुलिस ने समय रहते उन सभी लोगों को क्वारंटाइन में पहुंचाया और उसी में से ज्यादातर लोग कोरोना पॉजिटिव निकले या उनके कांटेक्ट के लोग ही बाद में फिर ये कोरोना पॉजिटिव निकले। वहीं से फिर हॉस्पिटल में फैला, हॉस्पिटल के बाद ये मेडिकल इन्फेक्शन में बदलता हुआ दिखाई दिया। ये स्थिति है और समय रहते अगर इन्होंने भारत सरकार की या राज्य सरकारों की अपीलों पर ध्यान दिया होता तो संभवतः ये स्थिति नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप ये नहीं मानेंगे कि कहीं ना कहीं दिल्ली में भी चूक हुई? तमाम जमाती, विदेशी जमाती एयरपोर्ट के रास्ते निजामुद्दीन तक पहुंच गए। ठीक पुलिस चौकी के पीछे मरकज है, वहां पे पुलिस व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि वो उसको खाली करा सके। 3-4 हजार लोग एक जगह पर मौजूद रहे करीब 10-15 दिनों तक। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से भी गलती हुई, एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग में भी गलती हुई। देखिए, ये एक नैतिको बनता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक ऐसी बीमारी जो संक्रामक हो सकती है, अगर वह है, तो उस व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह स्वयं प्रशासन जब अपील जारी कर रहा है तो प्रशासन को अवगत कराएं कि नहीं, मुझे ये समस्या है और मैं अपनी जांच कराना चाहता हूं। हम बीमारी को छुपा करके संक्रमण को फैलाने का कार्य कर रहे हैं और ये निजामुद्दीन मरकज और तबलीगी और उनकी जमातियों के साथ दुर्भाग्य से ये चीज जुड़ी, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के अपराध को अंजाम दिया है। और इसीलिए ये पूरे देश के अंदर जिन राज्यों में भी ज्यादा पैमाने पर चीजें हुई हैं, इसी स्तर के कारण हुई हैं। कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से आता है, देखिए, जो विदेश से आए हुए तबलीगी थे, उन लोगों ने तथ्यों को छुपाया। वे भारत में आए थे, टूरिस्ट वीजा में आए, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी आएगा, आकर के अपने कहीं भी घूमने जा रहा है। सामान्य व्यक्ति ये मानता है कि भाई, जैसे कोई भी व्यक्ति आता है टूरिस्ट वीजा में आता है, वहां से पर्यटन करके फिर अपना निकल जाता है।
लेकिन वह गांव-गांव और घर-घर जाकर के इस संक्रमण को फैलाएं, ये लोगों को एहसास समय पे हो गया था, अन्यथा स्थिति और ज्यादा खतरनाक होती है। पुलिस को और केंद्र और प्रदेश सरकारों का अलर्टनेस था कि समय रहते चीजें हो गई, अन्यथा आप मानिए कि 3000 से अधिक तबलीगी और जमाती उत्तर प्रदेश के अंदर थे जिनका संबंध निजामुद्दीन मरकज या इन तबलीगियों से था। अगर समय रहते हुए इनको क्वारंटाइन नहीं भेजा गया होता, क्या हालात होते उत्तर प्रदेश के अंदर? आप कल्पना कर लीजिए कि ये लोग पूरी एक तबाही मचा दिए होते। अमेरिका या पश्चिमी यूरोप से बदतर स्थिति हमारी हो गई होती, लेकिन समय पर ही पुलिस की कार्रवाई थी।